जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय वाला है चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से कैसे करें देवी आराधना। जानेंगे इस बार चैत्र नवरात्रा 30 मार्च से शुरू हो रही है और कैसे करें महागौरी देवी की आराधना। जानेंगे इसी के बारे में और जानेंगे घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में। इस बार तृतीया तिथि का क्षय होने से अष्टरात्रि में होगा देवी आराधना। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, चैत्र नवरात्रि 2025 इस माह की दिनांक 30 दिन रविवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 2 नवरात्रि को प्रकट एवं शेष 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि में देवी प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली देवी की पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर या जवारे की स्थापना कर देवी की आराधना की जाती है। 30 मार्च से चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। अष्टरात्रि में होगी देवी की आराधना। पंचांग के अनुसार नव संवत्सर 2082 में देवी आराधना का पर्व 8 रात्रि तक मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्षय तिथि है। शास्त्रानुसार जो तिथि 2 सूर्योदय स्पर्श ना करे उसे पंचांगों में क्षय तिथि माना जाता है। चैत्र शुक्ला तृतीया का प्रारंभ 31 मार्च 2025 को प्रातः 9:13 से होगा तथा समाप्ति दिनांक 1 अप्रैल 2025 को प्रातः 5:44 में होगी, जबकि 31 मार्च एवं 1 अप्रैल को दोनों ही दिन सूर्योदय क्रमश प्रातः 6:13 एवं प्रातः 6:12 पर होगा। अर्थात सूर्य उदय के समय दोनों ही दिन तृतीया तिथि नहीं होने से तृतीया क्षय होगी। तृतीया तिथि के क्षय होने से इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में देवी आराधना 8 रात्रि में होगी। दुर्गाष्टमी दिनांक 5 अप्रैल 2025 को एवं श्री रामनवमी 6 अप्रैल 2025 को रहने वाली है। आइए जानते हैं इस नवरात्रि किस प्रकार देवी की आराधना करना श्रेष्ठकर रहेगा। मुख्य रूप से देवी आराधना को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना एवं ज्वारे स्थापित करना। श्रद्धालुगण अपने सामर्थ्य के अनुसार उपयुक्त तीनों ही कार्यों में नवरात्रि का प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा क्रमश 1 या 2 कार्यों से भी प्रारंभ किया जा सकता है। यदि यह भी संभव नहीं तो केवल घट स्थापना से ही देवी का पूजा पाठ प्रारंभ किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती पाठ व जप देवी पूजन में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है। यथा संभव नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक श्रद्धालु को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, किंतु किसी कारणवश यह संभव नहीं हो तो देवी के निर्वाण मंत्र तथा जप यथाशक्ति अवश्य करने चाहिए। देवी का निर्माण मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस निर्माण मंत्र के द्वारा भी आप कर सकते हैं। पूर्ण आहुति, हवन एवं कन्या भोज। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन पूर्ण आहुति, हवन तथा कन्या भोज कराकर किया जाना चाहिए। पूर्ण आहुति हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से किया जाने का विधान है, किंतु यदि यह संभव ना हो तो देवी के निर्वाण मंत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र अथवा दुर्गा अष्ट स्तोत्र नाम स्तोत्र से हवन संपन्न करना श्रेष्ठकर रहता है। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। नवरात्रि के यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा उपासना के दिन होते हैं। अनेक श्रद्धालु इन 9 दिनों में अपने घरों में घट स्थापना कर अखंड ज्योति की स्थापना कर 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में घट स्थापना एवं अखंड ज्योति प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे से मध्याह्न 12:48 तक, प्रातः 9:19 से 10:51 तक लाभ का, अपराह्न 10:51 से मध्याह्न 12:23 तक अमृत का मुहूर्त, मध्याह्न 1:26 से 3:28 तक शुभ का रहेगा। सायंकाल में 6:33 से रात्रि 8:01 तक शुभ का रहेगा। रात्रि में 8:01 से रात्रि 9:28 तक अमृत का मुहूर्त रहने वाला है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अखंड ज्योति अपराह्न 11:59 से मध्याह्न 12:23 तक अभिजीत व अमृत का रहने वाला है। जो श्रद्धालुगण अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं वे बाती के रूप में कलावा मौली का प्रयोग करें
इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं साधक पर सदैव लक्ष्मी जी की अनुकंपा बनी रहती है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी इस बार चैत्र नवरात्रों के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ देवी की आराधना हम कैसे करें, और हमने जाना घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, और इस बार एक तिथि जो क्षय हो रही है वह कौन सी है, जाना इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।